IAS, गेट, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डायरेक्शंस। ओके, अच्छा पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, इस चैप्टर में आपको खुद को इमेजिन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा खुद इमेजिन करोगे उतना ही आपको समझ आएगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर मेरिडियन एंड ओरिजिन या फिर इक्वेटर गिव्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो भी आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन और इक्वेटर का इंटरसेक्शन होगा वो आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्शन जो प्राइम वर्टिकल और जो होरिजन या फिर इक्वेटर है उनका इंटरसेक्शन आपका ईस्ट और वेस्ट पॉइंट होता है। देखो यहाँ पर ये ऑब्जर्वर मेरिडियन और जो इक्वेटर है इसका इंटरसेक्शन तो आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होगा, ठीक है। और ये प्राइम वर्टिकल, ओके, और जो ये इक्वेटर है ये इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका ईस्ट और ये वेस्ट ये होगा, ठीक है। जहाँ आपको समझ नहीं आए डायग्राम वहाँ पर पॉज करके आप खुद से इमेजिन करना है इसको, ठीक है। ऐसे देखो, आपको इसको देख के समझ आ रहा होगा आपको साउथ, नॉर्थ, ईस्ट यहाँ हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वेटोरियल सिस्टम, जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह होते हैं उनका सिस्टम, ठीक है। तो ये वापस वही चीज़ बता रखा है, ईस्ट वेस्ट, ये आप खुद से देख लो इस डायग्राम को। उसके बाद में आते हैं हमारे पास कुछ एल्टीट्यूड, को एल्टीट्यूड, ये पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये आपका ऑब्जर्वर मेरिडियन हो गया, ओके। ये आपका प्राइम वर्टिकल हो गया और ये आपका इक्वेटर हो गया, ओरिजिन मान लो, ओरिजिन या फिर इक्वेटर हो गया, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल में जो आपका एंगल है ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल है, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल है। आप इसको टॉप से देखोगे तो ये आपको इजीली दिखेगा ये वाला, ठीक है। ये आपको नहीं दिखेगा टॉप से देखोगे तो ये आपको एक लाइन दिखेगी, ठीक है, क्योंकि ये हॉरिजॉन में है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एजीमुथ, ठीक है। और अगर आप इस साइड से देखोगे इसको तो आपको ये एंगल दिखेगा क्लियरली, फिर आपको ये एक लाइन दिखेगी, ठीक है। तो इससे आप पता लग रहा होगा कि ये तो हमारा वर्टिकल में है, यहाँ से देखोगे तो ये दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से देखोगे तो ये दिखेगा, ये हॉरिजॉन में है, ठीक है। रेफरेंस यहाँ इन चीज़ों के लिए रेफरेंस क्या क्या ले रखा है ये देख लो आप। जेड एन लाइन, ओरिजन, ऑब्जर्वर मेरिडियन, अल्टीट्यूड, वोल्टीट्यूड एंड एजीमुथ, ये आपका रेफरेंस ले रखा है इसमें, ओके। तो ये आपको अल्फ़ा ये समझ आ गया ये क्या है, ये यहाँ से देखोगे तो दिखेगा, डेफिनेशन से देखो तो देखो एंगल ऑफ स्टार मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू होरिजन टुवर्ड्स जेनिथ इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, ओके। करो इमेजिन, सोचो वीडियो पॉज करके, किसी स्टार और जो ओरिजन है ये आपका ओरिजन है, यहाँ से इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। तो यहाँ की इस एंगल को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं, खुद से इमेजिन करना पड़ेगा। और को एल्टीट्यूड क्या हो गया? 90 माइनस अल्फा को एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। 90 में से उसको माइनस करेंगे तो, ठीक है, ये आपका को एल्टीट्यूड हो जाएगा। उसके बाद एजीमुथ क्या है? एंगल बिटवीन ऑब्जर्वर मेरिडियन एंड ग्रेट सर्कल। ऑब्जर्वर मेरिडियन कौन सा हो गया? ये हो गया, और ग्रेट सर्कल ये हो गया, ठीक। इसके बीच लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये हो गई, इनके बीच में ये एंगल आपका एजीमुथ होता है, ओके। ये एजीमुथ हो गया। उसके बाद में आता है हमारा डिक्लिनेशन वगैरह। डिक्लिनेशन क्या होता है? हावर एंगल क्या होता है, ठीक है।
तो ये आप खुद से देख के समझने की कोशिश करो। ये आपका डिक्लिनेशन होता है, ये आपका हावर एंगल होता है, ठीक है। ये आप खुद से देखने की कोशिश करो, ये समझाऊंगा तो खिचड़ी हो जाएगी आपकी। डिक्लिनेशन डेल आपका ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना इसको। बात आती है स्फेरिकल ट्रायंगल की। स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है? स्फेरिकल ट्रायंगल इज मेड बाय 3 ग्रेट सर्कल। आपका ये कोई सेलेस्टियल स्फीयर है, ठीक है। सेलेस्टियल स्फीयर पे एक सर्कल हमारा ये ड्रॉ हो गया, कहीं पर पीछे इसकी लाइन चली जाएगी, एक लाइन ये ड्रॉ हो गया। तो जो भी हमारे 3 ग्रेट सर्कल्स की हेल्प से सेलेस्टियल वो सॉरी स्फेरिकल ट्रायंगल बनता है हमारा। ओके, जैसे देखो एक ग्रेट सर्कल हमारा ये हो गया, एक ग्रेट सर्कल ये हो गया और एक ग्रेट सर्कल ये हो गया। इनकी हेल्प से हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा। ओके, ये तो आपका कैपिटल ए कैपिटल बी ये तो आपके एंगल्स हैं, और स्मॉल ए ये साइड्स हैं आपकी इसकी, ठीक है। ये तो कैपिटल ए कैपिटल बी तो एंगल है, और इस कैपिटल बी के साथ में इसके सामने जो है वो स्मॉल बी साइड है। कैपिटल सी एंगल है, उसके सामने स्मॉल सी साइड है उसकी साइड, ठीक है। अब बात आती है हमारे नेपियर रूल की। ये हमने क्यों पढ़ा स्फेरिकल ट्रायंगल, क्योंकि स्फेरिकल ट्रायंगल हमारा नेपियर रूल में यूज आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हावर एंगल फावर एंगल ये फालतू के एंगल वेंगल समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपका ये नेपियर रूल है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, ये नेपियर रूल कब वैलिड है आपका? दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर राइट एंगल स्फेरिकल ट्रायंगल। ये आपका स्फेरिकल ट्रायंगल है, इसमें से एक आपका 90 डिग्री होना चाहिए, जब ही हमारा ये वैलिड है। ओके, नहीं तो नेपियर रूल वैलिड नहीं होगा। तो इसके स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम? कोई भी एंगल नहीं, नेपियर रूल हम जैसे हमें ये एंगल पता है, ठीक है, तो बाकी एंगल या फिर साइड्स ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल की? वो हम नेपियर रूल की हेल्प से पता करते हैं, ठीक है। और ये 90 डिग्री होगी एक साइड, जब भी इसका यूज़ कर पाएंगे हम। तो वो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सारे पैरामीटर लिख लेंगे। या तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के लिख लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैं क्लॉकवाइज घूमते हुए लिख रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आपके पास कौन क्या है? ए है, देखो यहाँ पर ए, उसके बाद में एंगल है कैपिटल सी, उसके बाद में बी, उसके बाद में कैपिटल है, उसके बाद में सी, उसके बाद में 90। ओके, तो ये 90 तो छोड़ो, 90 के आगे से स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले आपके पास साइड आई, फिर एंगल आ गया, फिर उसके बाद में और चलो यहाँ पर क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर स्मॉल बी आ गया, फिर क्लॉकवाइज चलो, फिर आपके पास एंगल आ गया, फिर क्लॉकवाइज चलो, फिर सी आ गया, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए सारे पैरामीटर लिखने हैं हमें, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, जो भी इंटरमीडिएट है फर्स्ट को छोड़ दो, लास्ट को छोड़ दो, और जो भी इंटरमीडिएट है उनके को वैल्यूज़ लिखनी है। को वैल्यूज़ मतलब 90 माइनस दैट। ओके, तो 90 माइनस दिस, 90 माइनस बी, 90 माइनस ए, ये को वैल्यूज़ हो गई इसकी। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को नेपियर रूल नेपियर सर्कल में इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। नेपियर सर्कल मतलब सीधा सर्कल में आप एक सर्कल बनाओगे, और कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट है, तो इसमें 5 बना लोगे इसमें इस तरीके से, और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैनेज कर दोगे इनको, ठीक है। ए रख देना, फिर 90 माइनस सी, फिर 90 माइनस बी, 90 माइनस ए एंड देन सी। ओके, इसको नेपियर रूल में फाइंड आउट कर दोगे। उसके बाद में क्या करना है आपको, बस अब क्या करना है, आप किसी भी एंगल को फाइंड आउट करते हो तो साइन ऑफ एनी एंगल, किसी भी एंगल की आप बात करोगे, ठीक है। मत देखो साइन ऑफ 90 माइनस बी की बात करोगे अगर, ओके उसको ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस बी की बात करोगे अगर, समझाने के लिए बता रहा हूँ, पहले सुन लो। साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल्स टू कोस ऑफ अपोजिट वाला पहला मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ सेकेंड अपोजिट, अगर आप इसके टर्म में लिखना चाहते हो तो। अगर अलग फॉर्मूला चाहते हो तो साइन ऑफ एनी एंगल इज इक्वल्स टू टेन ऑफ एडजेसेंट मतलब उसके पास वाला, और टेन ऑफ एडजेसेंट उसके दूसरा पास वाला। देखो इसको समझो, साइन ऑफ एनी जैसे 90 माइनस बी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। साइन ऑफ 90 माइनस बी इज इक्वल्स टू कोस की फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो कोस ऑफ अपोजिट, तो इसके अपोजिट कौन सा है, एक तो ये तो एडजेसेंट हो गया, ये भी एडजेसेंट हो गया, अपोजिट एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो कोस ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ ए, कोस ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ ए। ओके, और अगर टेन की फॉर्म में लिखो तो एडजेसेंट कोस साइन ऑफ एनी एंगल, जैसे मान लो ये इज इक्वल्स टू टेन ऑफ एडजेसेंट मतलब टेन ऑफ 90 माइनस सी मल्टीप्लाई बाय टेन ऑफ 90 माइनस ए।
ठीक है। एडजेसेंट मतलब उसके पास वाले और अपोजिट मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट। ओके, तो इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से और जो स्टेप्स लिखा है तीनों स्टेप, इन तीनों स्टेप की हेल्प से आप किसी भी एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं नेपियर रूल की हेल्प से। ओके, देखो यहाँ 10 के लिए भी बोल रखा है कि 10 के लिए भी अलग अलग तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने 90 माइनस बी के लिए बता दिया इसको। अब आप सी 90 माइनस ए, 90 माइनस बी, 90 माइनस सी और स्मॉल ए, इसकी हेल्प से आप सारे फॉर्मूले लिख सकते हो। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से प्रोसीजर करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यूज़। ठीक है, अब हमारी बात आती है एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल। इस एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप क्या करो कि एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल जो ये है इसको आप देखो और जो पिछले लेक्चर से उनको एनालाइज करके इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, खुद का दिमाग लगाओगे जब भी समझ आएगी, बोलने से कुछ नहीं समझ आएगा, इसलिए इसको समझने की कोशिश करो। समझ नहीं आ रहा होगा ये टॉपिक, क्योंकि इमेजिन आपको खुद को ही करना पड़ेगा। ओके, इसको देखो और इस एस्ट्रोनॉमिकल ट्रायंगल को एनालाइज करने की कोशिश करो, जो भी हमने पिछले लेक्चर कर ली एक दो उनकी हेल्प से। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।